हेलो, दिस इज संबीर। वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज का जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और ये पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% श्योर है, आप लिख के रख लीजिए। तो ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसमें हम समझेंगे कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट आपको यूज करना होगा, ज़रूरत होगा ये इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने में। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं इसका डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दीज आर जॉइंड इन एंड टू एंड। सीरीज कॉम्बिनेशन का यह डेफिनेशन, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिटेल में बात किए थे। और मैं बोलूँगा कि अगर लास्ट क्लास आप अच्छे से क्लियर नहीं हो तो फिर से पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो पार्ट आपका क्लियर नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आज का क्लास आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ पहले वो वाला देख लीजिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ये होता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर होते हैं वो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये जहाँ पर एंड होगा, ओके, यहाँ पर एंड हुआ है तो यहीं से सेकेंड रजिस्टर जो है वो स्टार्ट होगा, और सेकेंड रजिस्टर जहाँ पर एंड होगा वहीं से थर्ड रजिस्टर स्टार्ट होगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल का डेफिनेशन ये कहता है कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर, अगर हर एक रजिस्टर का जो एंड होता है, ये वाला ये एंड, दिस एंड, ये सब एक पॉइंट में आके कनेक्टेड हो जाएंगे। लाइकवाइज दूसरा जो एंड है सबका वो भी एक ही पॉइंट में आके कनेक्टेड होंगे। तो इसको कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका डेफिनेशन था। सेकंड पॉइंट होता है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रजिस्टर इरेस्पेक्टिव टू देयर रेजिस्टेंस। अगर मान लो जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर हम अलग अलग रेजिस्टेंस का 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और अगर हम करंट को मेजर करें तो फर्स्ट रजिस्टर में करंट जितना होगा, मान लो I1 है और सेकंड में उतना ही करंट होगा और थर्ड में उतना ही करंट होगा। मतलब यहाँ पर करंट का डिफरेंस नहीं होता। अलग अलग रेजिस्टेंस का रजिस्टर यूज करने से भी जो अमाउंट ऑफ करंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो फिक्स रहता है, ठीक है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्ट किए हैं तो उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। मतलब फर्स्ट रजिस्टर में उसको जितना चाहिए उस हिसाब से I1 करंट फ्लो होगा, और सेकेंड में आपका I2 करंट फ्लो होगा, एंड थर्ड में आपका I3 करंट फ्लो होगा। तो ये अलग अलग रजिस्टर के लिए अलग अलग अमाउंट का करंट उसके अंदर से फ्लो होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर हैविंग अनइक्वल रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये R1, R2, R3 3 डिफरेंट रजिस्टर है और उनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। मतलब V1, V2, V3 रेस्पेक्टिवली हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका ऑपोजिट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर ये पहला रेजिस्टेंस जो है, पहला जो रजिस्टर है R1, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी होगा, सेकंड के लिए भी होता है, थर्ड के लिए भी होता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर टू रजिस्टर वेरी होगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो फिक्स रहता है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एमीटर गेट्स कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज। जो एमीटर जब हम एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये वाला डायग्राम आप देखे होंगे पहले से। यहाँ पर ये रहा आपका रजिस्टर, ठीक है, और रजिस्टर के साथ एमीटर कैसे कनेक्ट हुआ है ना, एमीटर का ये एंड, ये जो यहाँ पर एंड हुआ है, ये रजिस्टर का दूसरा एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब एंड टू एंड कनेक्शन है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि एमीटर जो है दैट गेट्स कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज। जबकि वोल्ट मीटर जो है
दैट गेट्स कनेक्टेड टू द सर्किट इन पैरेलल। अब यहाँ पर एक रजिस्टर का ये एंड और वोल्टमीटर का ये एंड दोनों एक ही पॉइंट में कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पर रजिस्टर का दूसरा एंड और वोल्टमीटर का दूसरा एंड ये एक ही पॉइंट में कनेक्ट हुए हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया गया और वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो उसका आंसर ये है, देखो एमीटर का फंक्शन क्या होता है कि एमीटर जो है वो करंट के अमाउंट को मेजर करेगा, ठीक है। और अभी प्रीवियसली पॉइंट में हम बात किए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट जो है फिक्स रहता है, तो इसीलिए एमीटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये जो करंट सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो उसको इजीली मेजर कर सकता है। तो इसलिए आंसर होगा दिस इज बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्वल करंट फ्लो थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। मतलब इसके हर एक कंपोनेंट के अंदर इक्वल करंट फ्लो होता है जब वो सब सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो एमीटर जो है जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो करंट को प्रॉपर्ली मेजर कर पाएगा, और उसका ऑपोजिट वही होता है वोल्टमीटर पैरेलल में इसलिए कनेक्ट होता है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो वोल्टमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को प्रॉपर्ली मेजर कर पाएगा। सो दिस इज बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर सारा जो कंपोनेंट है उनका पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल में अगर हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो वो भी कांस्टेंट मेजरमेंट देगा। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन इन एनी कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज इंटरप्ट द होल सर्किट। इसका मतलब ये होता है, मान लो 3 बल्ब यहाँ पर मैं सीरीज में कनेक्ट किया हूँ, एंड टू एंड कनेक्शन है तो इसको हम सीरीज कहेंगे, ठीक है। अब मान लो पहला जो बल्ब है ये कुछ भी रीजन की वजह से ये ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या ये दो जो बल्ब यहाँ पर कनेक्ट हुआ है ये पहले जैसा ग्लो करेंगे या फिर ऑफ हो जाएगा। देखो सीरीज में जो है करंट इसके अंदर से यहाँ पर फ्लो होके फिर यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। जब ये जो पहला बल्ब है ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो दोनों सेकंड एंड थर्ड बल्ब ये भी ग्लो नहीं होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट ब्रेक डाउन इन एनी कंपोनेंट। कोई भी एक कंपोनेंट अगर ब्रेक डाउन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पूरा का पूरा सर्किट जो है वो फेल डाउन हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है ब्रेक डाउन इन एनी कंपोनेंट डज नॉट इंटरप्ट द अदर कंपोनेंट्स। मान लो यहाँ पर हम 3 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, यहाँ पर कोई भी एक बल्ब अगर मान लो ये पहला वाला ये ब्रेक डाउन होता है तो करंट इधर से फ्लो नहीं हो पाएगा, दैट्स ट्रू, लेकिन करंट यहाँ से फ्लो होगा, जबकि सेकंड बल्ब जो है वो इजीली ग्लो होगा, एंड थर्ड बल्ब के लिए करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो इसका भी कुछ इंटरप्ट नहीं होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक कंपोनेंट फेल होता है, एक कंपोनेंट ब्रेक होता है तो करंट उसके अंदर से फ्लो नहीं होगा, दैट्स ट्रू, लेकिन अदर कंपोनेंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में अगर एक कंपोनेंट फेल होता है तो दूसरा कंपोनेंट भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। resultant resistance और net equivalent resistance is greater than the individual resistance of the resistor। ये resultant resistance और net equivalent resistance के बारे में हम प्रीवियसली क्लास में अच्छे से डिटेल में पूरा उसका डेरिवेशन के साथ हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रजिस्टर के रेजिस्टेंस से जो ज्यादा होगा, लेकिन पैरेलल में उसका रिवर्स होता है। हियर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वो होता है सम ऑफ द
रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। मान लो 3 रजिस्टर कनेक्ट हुआ है तो ये तीनों का रेजिस्टेंस को हम सिंपली ऐड कर देंगे। ये होता है नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला ये था। अब मान लो हम ये ले लेते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। सपोज R1 मतलब फर्स्ट रजिस्टर है 2 ओम, सेकेंड रजिस्टर है 3 ओम और थर्ड रजिस्टर है 6 ओम। ओके, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सिंपली हम ऐड कर देंगे 2 + 3 + 6, दिस विल गिव 11 ohm. Okay, so in series combination if we will take 3 resistor of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm, then the net resistance will be 11 ohm. Now देख लेते हैं वही अगर 3 रेजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो ये कितना नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये सारा वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हो गया 6 और यहाँ पर 3 + 2 + 1, दिस विल गिव यू 6/6 which is equal to 1 ohm। अब देखो ये जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकला ये लेस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये पहला वाला रेजिस्टेंस था 2 ओम जो कि इससे कम है, 3 ओम जो कि नेट रेजिस्टेंस उससे कम हो गया और 6 ओम जो कि नेट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो गया। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जबकि सीरीज में जैसे कि हम सिंपली एडिशन करते हैं तो इसलिए ये ज्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है यूजफुल नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में। हम घर पे जो यूज होता है ना, बल्ब कनेक्ट होता है, फैन कनेक्ट होता है या फिर कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो डिवाइस जो कनेक्ट होता है वो सीरीज में नहीं होता, वो होता है पैरेलल में। ओके, अगर इसका रीजन मैं बताऊं, इसका रीजन होगा पहले वाला स्टेटमेंट और उससे पहले वाला स्टेटमेंट मैं बता देता हूं क्यों डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों उसका रीजन होगा कि अगर एक कंपोनेंट ब्रेकडाउन होता है तो पूरा होल सर्किट ब्रेकडाउन होता है। मान लीजिए आपका बल्ब जो है घर का वो फ्यूज हो गया तो बाकी जितना भी अप्लायंस है, फैन हो गया और जितना भी अप्लायंस है वो सब में क्या हो जाएगा ना, वो इंटरप्ट होगा, वो सब काम नहीं करेगा, तो जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक सर्किट में यूज नहीं होता। और एक जो पॉइंट था कि नेट रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो जाता है, मतलब ज्यादा रेजिस्टर होने की वजह से करंट जो फ्लो होता है वो उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये दोनों रीजन की वजह से डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज नहीं होता और डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है फॉर दिस टू प्रीवियस स्टेटमेंट कि ब्रेकडाउन अगर एक कंपोनेंट होता है तो वो दूसरा जो टोटल सर्किट में या फिर दूसरा जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता। तो इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, ताकि अगर एक कोई भी अप्लायंस खराब होता है तो वो दूसरा अप्लायंस जो होता है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। और यहाँ पर रेजिस्टर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो भी कम आता है टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो इसलिए ये दो रीजन की वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है डोमेस्टिक सर्किट में। ओके, अब ये जो 3 पॉइंट है इसको तुम ऐसे नोट कर सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेजेस अगर क्वेश्चन आता है तब आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज पूछा है क्वेश्चन में देन ऑल्सो यू कैन राइट दिस 3 स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ खत्म होता है सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। अब बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल एक्स एंड वाई इन द गिवन सर्किट। चलो सर्किट देख लेते हैं क्या दिया है। सो सर्किट ऐसा दिया है कि आप यहाँ पर एक्स टर्मिनल है, यहाँ पर है वाई टर्मिनल और क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्स और वाई के अक्रॉस में पूरा ये जो सर्किट हुआ यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इससे पहले हम जितना भी सर्किट देखे थे वो सब सिंपल था और उसमें आपको इजीली पता चल जाता था कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुआ है और कौन सा पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर वो चीज समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक
इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इक्विवेलेंट डायग्राम वो होता है जो कि एग्जैक्टली जो डायग्राम हमको दिया गया है वैसे ही होगा, लेकिन हम जो डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में बनाएंगे ताकि कौन रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुआ है और कौन पैरेलल में कनेक्ट हुआ है वो हमको इजीली पता चल जाएगा। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांसेस 100% है। तो इसलिए ध्यान से देखना हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एंड से स्टार्ट करेंगे, जो आपको टर्मिनल दिया गया होगा जिसके अक्रॉस में निकालना होगा। यहाँ पर दिया गया है x और एक दिया है y, तो ये दोनों में से किसी एक को लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं x से स्टार्ट करता हूँ। समझिए x टर्मिनल से स्टार्ट किए। x टर्मिनल से जब हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते तो हमको एक रजिस्टर मिलता है, ये रजिस्टर, तो उसको हम बना लेते हैं एक रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद हम आके पहुंच गए अभी ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट में देखो, जो ए पॉइंट है यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट ऐसे हुआ है, ठीक है ना। तो हमको भी यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। चलो ये जो पार्ट है यहाँ से इतना पार्ट, इसको मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ, ओके। तो ऊपर की तरफ क्या है ना, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे एक रजिस्टर हमको मिलेगा, तो मैं एक रजिस्टर ले लिया। अब दूसरा रजिस्टर देखो, इसका एंड टू एंड कनेक्ट हुआ है, ओके। मतलब ये जो रजिस्टर है, ये जो 3 ओम लिखा हुआ है, ये जो रजिस्टर जहां पर एंड हुआ उसी पॉइंट से दूसरा रजिस्टर स्टार्ट हुआ है। तो मैं डायरेक्टली जो सेकंड रजिस्टर है इसके एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। देन मैं आके पहुंच गया कहां पर ना, ये पॉइंट में, ठीक है, सी पॉइंट में मैं पहुंच गया। अब नीचे से देखो, ए पॉइंट में जो दूसरा सब्स्टिट्यूट था, वो दूसरा सब्स्टिट्यूट को मैं ऐसे नीचे ले लेता हूं। ये जो ए पॉइंट था ना आपका, तो ए पॉइंट से मैं तो सेकंड सब्स्टिट्यूट था रजिस्टर, उसको मैं नीचे ले लिया। अब ये दोनों, ऊपर का दोनों और नीचे का थर्ड वन, ये तीनों आगे एक ही पॉइंट में मीट होते हैं, वो है सी पॉइंट में। तो चलो ये तीनों को सी पॉइंट में मीट कर देते हैं, ठीक है। और सी पॉइंट में मीट होने के बाद देखो यहाँ से और एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ है, तो इसको भी मैं कनेक्ट कर लिया और आके पहुंच गया वाई टर्मिनल में। नाउ विल राइट ऑल द पॉइंट्स, जैसे ये x से स्टार्ट हुआ, देन a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड y में कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा फिर से दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो x से स्टार्ट होता है, x से स्टार्ट होने के बाद एक हमको एक रजिस्टर यहाँ पर मिल जाता है, और एक रजिस्टर के बाद हम पहुंचते हैं ए पॉइंट में, तो ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट के बाद वहां पर दो सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहाँ पर जैसे दो सब्स्टिट्यूट था, यहाँ पर हम दो सब्स्टिट्यूट बना लिए। देन ऊपर के तरफ दो रजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्ट हुआ था, उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर लिए, और नीचे की तरफ एक रजिस्टर था, और ये सब आके एक पॉइंट में कनेक्ट हो गए जो कि था सी पॉइंट में। अब सी पॉइंट से आगे जैसे हम बढ़ गए तो यहाँ पर हमको और एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, देन वाई टर्मिनल में ओवर, ओके। और जितना भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस था वो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अब चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर ये जो दो रजिस्टर है ये कैसे कनेक्ट हुआ है ना, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हुआ है। और सीरीज में जब रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सा था कि दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये 3 ओम प्लस 3 ओम आपका हो जाएगा 6 ओम। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये जो सर्किट था अभी कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। मतलब नीचे और बाकी जो रजिस्टर था उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिसको हम सॉल्व कर लिए, ये दोनों को सॉल्व कर लिए। तो ये दोनों को सॉल्व करने से हमको मिल गया 6 ओम, जो कि ये फार्मूला से हमको पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम दोनों को इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करना था। तो 3 + 3 हो गया आपका 6। और बाकी जो सर्किट जैसे ही था, मतलब बाकी रजिस्टर को हम कुछ डिस्टर्ब नहीं किए। अब ये जो डायग्राम था अभी कन्वर्ट हो गया SN में, ठीक है। अब चलो इसको दोबारा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 6 ओम रजिस्टर और यहाँ पर 6 ओम, ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, डायग्राम से इजीली पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो उसका सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये था कि रेसिप्रोकल ऑफ द नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर ये फॉर्मूला को हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर मैं दोनों को एलसीएम ले लिया R1 × R2, और यहाँ पर ऊपर में न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ R1 + R2,
ओके अगर मैं R निकालूंगा मतलब इसको रिवर्स करूंगा तो इस साइड पे भी रिवर्स हो जाएगा। सो आई विल गेट R इक्वल्स R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अब ये जो फॉर्मूला है आप नोट कर लेना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो ही रजिस्टर कनेक्ट हुआ है देन डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हुआ है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो एक रजिस्टर है 6 ओम, दूसरा भी 6 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड करना होगा। सो हियर 6 इंटू 6 होगा, हो जाता है आपका 36 बाई ये होगा 12, तो यू विल गेट द रिजल्ट 3। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है 3 ओम। ठीक है, अब ये जो सर्किट था अब सॉल्व होके अभी इजी सर्किट बन गया जो कि ये हो गया। अब यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर जैसे था वैसे ही है। अब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको मिला 3 ओम और ये जो 3 ओम का रजिस्टर था वो एज यूजुअल है। अब ये तीनों जो है आपको इजीली पता चल रहा है, तीनों एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं, मतलब तीनों सीरीज में है। तो इसलिए जो नेट रेजिस्टेंस होगा अभी दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 3, तीनों को सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9 ओम। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये था कि आपको जो गिवन सर्किट है उसको पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा, सो दैट स्टेप बाय स्टेप इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल X एंड Y इन द गिवन सर्किट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 6 ओम। तो सर्किट कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ओके, और जैसे मैं बताया सबसे पहले हमको क्या करना होगा ना, हमको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बनाना होगा इक्विवेलेंट डायग्राम, और हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम X से भी कर सकते हैं या फिर Y से भी कर सकते हैं। जो टर्मिनल दोनों आपको दिया गया होगा फ्रॉम एनी वन टर्मिनल यू कैन स्टार्ट। तो चलो हम X से स्टार्ट करते हैं। तो X से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये पॉइंट से जो सर्किट है वो दो पार्ट में सब्स्टिट्यूट हुआ है, मतलब X पॉइंट से जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखो ये दो सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से मैं दो सब्स्टिट्यूशन बना लिया। अब चलो मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। ऊपर की तरफ एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर बना लिया। अब जो और एक रजिस्टर इसके साथ एंड टू एंड कनेक्ट है, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया। अब मैं पहुंच गया कहाँ पर ना, ये पॉइंट में। ठीक है, अब जो नीचे की तरफ था उसके हम देखते हैं। नीचे की तरफ भी सिमिलर था कि एक रजिस्टर था तो उसको मैं बना लिया। अब जो ये रजिस्टर था बी पॉइंट में पहुंच गया अभी। अब बी पॉइंट से ये रजिस्टर था ये एंड टू एंड कनेक्ट हुआ है, तो इसको भी मैं डायरेक्टली एंड टू एंड लगा लेता हूं। अब ये देखो यहाँ से जो पाथ आता है और यहाँ से जो पाथ आता है ये दोनों आके सी पॉइंट में मिलते हैं, तो ये दोनों को मैं सी पॉइंट में मीट कर लिया और सी पॉइंट से सर्किट खत्म हो गया और ये मिल गया वाई टर्मिनल। तो सारा पॉइंट हम लिख के चेक कर लेते हैं। देखो X से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट में दो सब्स्टिट्यूट हुआ, देन दो रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो गए, नीचे की तरफ दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो गए, एंड सब सी पॉइंट में आके ओवर हो गया, देन वाई टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि ईच रेजिस्टेंस इज 6 ओम। जितना भी रजिस्टर है सबका रेजिस्टेंस इक्वल दिया है 6 ओम। अब सबसे पहले हम ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर देखो दोनों जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट हुआ है, तो सिंपली हमको ये पता चल जाएगा कि 6 + 6 हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल ऐड हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 12 ओम। और नीचे की तरफ भी उसी सेम है, 6 + 6 दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 12 ओम। तो ये जो सर्किट था ये लगभग सॉल्व हो गया। तो इसको हम ऐसे सिंपली दो रजिस्टर के बदले हम डायरेक्टली 12 ओम का रजिस्टर लिख सकते हैं और यहाँ पर दो रजिस्टर के बदले 12 ओम का रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो 12 ओम का रजिस्टर है ये पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था ना, पैरेलल के लिए दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, देन दोनों को डिवाइड करना है विद देयर सम। तो मतलब 12 × 12 बाय 12 + 12, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 6 ओम। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है सॉल्व हो गया है, जो नेट रेजिस्टेंस है वो निकला आपका 6 ओम। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल X एंड Y इन द गिवन सर्किट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेकिन सर्किट थोड़ा डिफरेंट है। और
सेम सॉल्व करने का सेम टेक्निक होगा। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। कोई भी एक टर्मिनल से आप स्टार्ट करो, x से स्टार्ट करो या फिर y से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। x से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। x से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा a टर्मिनल, ठीक है। और a टर्मिनल में कितना सब्स्टिट्यूशन है ना, 3 सब्स्टिट्यूशन है। तो पहले हम 3 सब्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, ओके। अब देखते हैं ये नीचे की तरफ अगर हम आएंगे यहाँ पर तो एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ है और मिडिल में भी देखो एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ है और ऊपर की तरफ एक रजिस्टर कनेक्ट हुआ है। तो इसलिए मैं तीनों सब्स्टिट्यूशन में एक एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ पर जो नीचे की तरफ हम आएंगे, यहाँ पर ए रजिस्टर के बाद और एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है एंड टू एंड। तो मतलब ये जो रजिस्टर था इसके साथ में और एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया एंड टू एंड। तो मैं अभी कहाँ पहुंच गया ना, मैं सी पॉइंट में पहुंच गया, क्योंकि ए से स्टार्ट किया ना, ऐसे हम नीचे चले तो एक रजिस्टर मिल गया, तो फिर पहुंच गए बी पॉइंट में, बी पॉइंट से आगे चले तो हम पहुंच गए अभी सी पॉइंट में, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं तो सी पॉइंट से और ये मिडिल में आया था ए पॉइंट से सब्स्टिट्यूट होके ये दोनों यहाँ पर मीट हुए। मतलब ये जो मिडिल वाला रजिस्टर था और नीचे से जो रजिस्टर आया दोनों यहाँ पर मीट हुए। तो दोनों को हम यहाँ पर मीट कर लेते हैं, जो कि हमको मिल जाएगा पॉइंट सी, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ से रजिस्टर आया और नीचे से दोनों आए, दोनों आके सी पॉइंट में मीट हुए हैं। तो इसको हम ऐसे बना लिए, ओके। अब सी पॉइंट से और एक रजिस्टर निकला हुआ है, तो सी पॉइंट से और एक रजिस्टर हम कनेक्ट कर लिए, ओके। और ये जो रजिस्टर है, जो ए का ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन था, ये दोनों आके एक पॉइंट में मीट हुआ है। तो मतलब इसको हम फिर से एक्सटेंड करते हैं और लेके एक पॉइंट में मीट करते हैं, जो होगा डी। तो डी पॉइंट में पहुंच गए। अब ये सर्किट सॉल्व कंप्लीट हो गया और हम एक्स और वाई में अभी दोनों एक्रॉस में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं ये पार्ट को। और हाँ, रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल लिख लेते हैं। तो ये पार्ट में देखो दोनों जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, है ना, एंड टू एंड कनेक्ट हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, सिंपल है, ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 मिलेगा। तो ये सॉल्व करने के बाद जो सर्किट था कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखो बाकी दूसरा जो रजिस्टर है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं किया, मैं एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ। तो पहले ये दोनों को सॉल्व किया, जो मिल गया मुझे 4 ओम। तो ये दोनों के बदले में यहाँ पर लिख दिया 4 ओम। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से किसको सॉल्व करना इजी होगा, देखो ये दोनों जो 4 ओम रजिस्टर ये पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो ये पैरेलल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ना, 4 × 4 / 4 + 4। तो ये इसका आंसर आता है 2 ओम। तो मतलब इसके बदले हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 ओम। अब देखो बाकी जो रजिस्टर था उसको मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब ऊपर की तरफ 4 ओम था वो वैसे ही है, और ये दोनों के बदले में लिख दिया 2 ओम और इसके साइड में और एक था 2 ओम का। अब यहाँ पर देखें कि ये सर्किट में ये दोनों जो 2 ओम का रजिस्टर था वो कैसे कनेक्ट हुआ है ना, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा 4 ओम, क्योंकि ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो ये ऐड होने के बाद मिलेगा 4 ओम। नाउ ये जो सर्किट था ये सॉल्व होके कुछ इस टाइप का बन गया। तो यहाँ पर सिंपल है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। तो हम नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उनका समेशन से। तो विल गेट द आंसर 2 ओम। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर हमको मिल गया 2 ओम, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। अच्छा, तो सर्किट में हमको टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि पोटेंशियल जो सोर्स लिया गया है वो है 4 वोल्ट का, और बाकी आपका 3 ओम का ये 3 रजिस्टर लगा हुआ है, ओके। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, हम यूज करेंगे यहाँ पर करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ में करंट का फॉर्मूला था I = V/R। तो यहाँ पर V का वैल्यू तो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बट R का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिया है रजिस्टर का, और हमको टोटल करंट निकालने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट, ठीक है।
तो देखो अगर क्वेश्चन में जो जॉइंट होता है वहां पर अगर नंबरिंग नहीं हुआ है, वहां पर अगर सिंबलाइज नहीं हुआ है तो आपको सिंबलाइज कर लेना है। मान लो इसको मैं ले लिया ए, ये बी और ये जॉइंट के ले लिया मैं सी पॉइंट। ठीक है, अब हम कोई भी एक टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल है, दोनों के अक्रॉस में हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस हमको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस में चाहिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल देखो, जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये सर्किट में यहाँ पर वायर जो है ऐसे ऊपर से उड़ के गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वायर इधर से गया है ये इसके साथ बीसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में बताया था जब हम सिंबल समझ रहे थे कि कौन सा इक्विपमेंट को हम कौन सा सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर मैं बताया था कि अगर दो वायर जस्ट क्रॉस हुआ है, उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को मैं डायरेक्टली ले आया यहाँ तक ना ए पॉइंट तक। अब ए पॉइंट में आप देखो तो 3 सब्स्टिट्यूशन है, तो 3 सब्स्टिट्यूशन को मैं 3 सब्स्टिट्यूशन बना लिया। अब कोई भी एक टर्मिनल से हम चलते हैं, तो यहाँ से इस तरफ अगर हम आएंगे तो आपको देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और बीच में यहाँ से और एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से और एक रजिस्टर, मतलब 3 जो सब्स्टिट्यूशन था, 3 सब्स्टिट्यूट हुआ था सर्किट, वहाँ ए पॉइंट में वहाँ पर मैं 3 रजिस्टर लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो रजिस्टर था 3 ओम का, ये आगे आया और आके जो मिडिल वाला रजिस्टर के साथ बी पॉइंट में कनेक्ट हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो ऊपर जो रजिस्टर निकला ये आके बी पॉइंट में मिडिल रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर इसको हम यहाँ बी पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो नीचे का रजिस्टर था ये वाला, ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ, देखो ये आके सी पॉइंट में कनेक्ट हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये वाला जो था ये सी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में दूसरा और कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब सी पॉइंट जो है बी पॉइंट डायरेक्टली वही है। मतलब यहाँ पर जब हम बी पॉइंट तक पहुंचे थे, ये जो सी पॉइंट है हम डायरेक्टली इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये था सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ, ए से हम स्टार्ट किए, ए में 3 सब्स्टिट्यूशन हमको मिला तो 3 सब्स्टिट्यूशन बना लिए, 3 सब्स्टिट्यूशन में 3 रजिस्टर था तो 3 रजिस्टर बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये ऊपर वाला जो रजिस्टर आया ये आके मिडिल के साथ बी पॉइंट में कनेक्ट है, तो ये वाला ऊपर से आके मिडिल के साथ बी पॉइंट में कनेक्ट है। ठीक है, और नीचे वाला ये वाला जो था ये रजिस्टर ये सी पॉइंट से आके बी पॉइंट में कनेक्ट हुआ है, तो मैं ले आया इसको सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये हो गया आपका सी पॉइंट में नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ था और इनके बीच में देखो और कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो यहाँ से मैं ले लिया नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको सर्किट समझ में आ गया होगा कि तीनों जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। अभी 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और तीनों का वैल्यू पुट कर लिए, जो आपको मिल जाएगा 1 ओम। ओके, अब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया 1 ओम, लेकिन क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस नहीं मांगा था, क्वेश्चन मांगा था टोटल करंट। अब क्वेश्चन में देखो हम रेजिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है, और भी तो हमको दिया गया था 4 वोल्ट, तो आई का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो नाउ आई इक्वल्स that is 4/1, so I is equal to 4 दिया था आपका पोटेंशियल एंड 1 निकल गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अच्छा चलो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो ये एक सर्किट आपको दिया गया है जिसका अक्रॉस ए एंड बी में नेट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जो सर्किट जो सॉल्व करना है हमेशा इक्विवेलेंट डायग्राम सबसे पहले बना लेना है, जो कि इजी होता है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर हम कोई भी एक टर्मिनल से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सर्किट सॉल्व करने से पहले ये जो जॉइंट है इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबरिंग किया गया हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप नंबरिंग कर लेना, ताकि सर्किट का जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा पॉइंट को समझने के लिए। तो ये जो 4 कनेक्शन था इसको मैं ले लिया, P, Q, R, S 4 ही पॉइंट था, और A भी तो आपको गिवन था। ठीक है ना,
अब चलो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए आप कोई भी एक टर्मिनल से स्टार्ट करें। मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ए से जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो एक 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो मैं उसको लगा लिया। ठीक है, देन मैं कहाँ पहुंच गया ना, पी पॉइंट में पहुंच गया। और पी पॉइंट में देखो 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन बना लिया। और ऊपर की तरफ मैं अगर बढ़ूंगा तो और एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो मैं लगा लिया और एक रजिस्टर। लगाने के बाद मैं कहाँ पहुंच गया, देखो क्यू पॉइंट में पहुंच गया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पॉइंट जो जॉइंट हुआ है वहां पर आप उसको नंबरिंग कर ले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा जब आप इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं तो आप कितना तक सर्किट को सॉल्व कर लिए। तो ये क्यू पॉइंट में पहुंचने के बाद देखो यहाँ पर फिर से 2 सब्स्टिट्यूट है, तो मैं फिर से 2 सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर लिया। और ऊपर की तरफ इस तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर एक रजिस्टर है, फिर उसका एंड में और एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर एंड टू एंड और एक रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब 3 रजिस्टर यहाँ पर एंड टू एंड लगा हुआ है। तो मैं 3 रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया। जैसे मैं कर लिया तो मैं आके पहुंच गया कहाँ पर ना, आर पॉइंट में पहुंच गया। समझ में आ रहा है, क्यू पॉइंट में 2 सब्स्टिट्यूट बनाया, 2 सब्स्टिट्यूट बन गया। ठीक है, ऊपर की तरफ जो 3 रजिस्टर था वो एंड टू एंड कनेक्ट हुआ था, तो मैं एंड टू एंड बना के आगे पहुंच गया आर पॉइंट में। अब देखो आर पॉइंट में, आर पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर था, तो क्यू और आर को हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं एक रजिस्टर से। ठीक है, अभी इतना तक सर्किट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखो आर से और एक रजिस्टर स्टार्ट हुआ है जो कि एस टर्मिनल तक जाता है, तो आर से अभी हम और एक रजिस्टर स्टार्ट करके पहुंच गए एस पॉइंट तक। अब एस और पी के बीच में कनेक्शन है ना, एस और पी के बीच में कनेक्शन है, तो हम वो कर लेते हैं, पी से एक रजिस्टर लेके एस के साथ कनेक्ट कर लिए। अब एस से एक रजिस्टर इसके इस तरफ निकलता है, तो हम एक निकाल लिए और हम पहुंच गए कहाँ पर, बी पॉइंट में। तो सर्किट जो है उसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिए। ठीक है, अब जितना जो वैल्यू होता है कि उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक एंड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो ये एंड से ऊपर की तरफ से यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें, ये जो 3 रजिस्टर था सबका रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो इसलिए हम सबको 2 ओम लिख लिया। और यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो ये तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 2 + 2 दिस इक्वल्स 6, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो जो सर्किट था बाकी सारा जो रजिस्टर उसको हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, बस ये तीनों के बदले में लिख लिया 6 ओम। तो आप फिर से देख सकते हो, ये तीनों के बदले यहाँ पर जो 3 रजिस्टर था उनको सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख लिया कितना ना 6 ओम। और नीचे वाला देखो कितना था, क्यू और आर के बीच में, क्यू और आर के बीच में जो रजिस्टर था वो था 6 ओम का, तो दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए जब कनेक्ट होता है तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों के समेशन में। तो 6 × 6 / 6 + 6 आपको मिल जाएगा कितना ना 3 ओम। और ये जो सर्किट था अभी सॉल्व होके ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। कैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, P और Q के बीच में जो रजिस्टर था वो था 2 ओम का। P और Q के बीच में जो था 2 ओम, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं किया, वो 2 ओम का ही है। और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3 ओम, क्योंकि 6 × 6 / 6 + 6 आपको करना होगा, जो कि आपको मिलेगा 36/12 विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये दोनों का सॉल्व करने का वैल्यू जो है वो 3 ओम आपको मिला। और यहाँ पर आर एंड एस के बीच में जो रजिस्टर था वो था 3 ओम, तो ये तीनों को मैं लिख लिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था अभी सॉल्व होकर कुछ इस टाइप का बन गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीनों रजिस्टर है ये अभी सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो ये तीनों को सॉल्व करने के बाद आपको जो सर्किट है कुछ इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पर तीनों सीरीज में है, तो ये 2 + 3 + 6 आप कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 8 ओम। और नीचे जो सर्किट था, नीचे जो रजिस्टर था, इसका वैल्यू देख लीजिए आप क्वेश्चन में, इसका वैल्यू था 8 ओम, क्योंकि P और S के बीच में कनेक्ट था। P और S के बीच में जो डायरेक्ट कनेक्ट था उसका था 8 ओम, तो मैं इसको लिख लिया 8 ओम। नाउ ये दोनों फिर से क्या हो गया ना, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 8 / 8 + 8 जो फॉर्मूला में बताया था, तो इस हिसाब से ये आपको मिल जाएगा 4 ओम। नाउ ये जो सर्किट था ये सिंपलीफाई होकर कुछ इस टाइप का बन गया। इसको देखो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं किए हैं, ये 3 ओम का था क्वेश्चन के हिसाब से, हम 3 ओम रख लिए, और ये था 2 ओम का। जस्ट हम ये दोनों को सॉल्व करके इसका जो रेजिस्टेंस था 4 ओम, उसको हम यहाँ पर मिडिल में रख लिए। अब ये जो तीनों रजिस्टर है
वो आपका सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस अब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 3+4+2 तीनों को सिंपली ऐड कर देना है, जो आपको मिल जाएगा 9 ओम। तो ये जो सर्किट आपको दिया गया था क्वेश्चन में, इसका रेजिस्टेंस आपको मिल गया 9 ओम।